कार्तिक की तुलसी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा खाने दे, बैकुंठ में बास दे, चटक मटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि जब वो मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना कि बाद में बुढ़िया बाई मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई, वजनदार हो गई कि किसी से भी उठती नहीं। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पुण्य करती थी और पाप नाश करने वाली माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ लगी है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पाप नहीं थी, इसलिए किसी से उठ नहीं रही है। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की बात निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक मटक की चाल ले, चंदन का काट ले और झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम ले और मेरा कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर के बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए शमशान घाट, उसका संस्कार कराया, आकर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उस बुढ़िया को कंधा दिया वैसे ही भगवान का कंधा हमें भी मिले। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।